बिहार का बाजीगर कौन बनेगा ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। लेकिन अनुमान के मुताबिक एनडीए को बढ़त दिख रही है और 121 से 141 सीटों के साथ उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन 98 से 118 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल के अनुमान के भीतर। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल आज की स्थिति में भी बिहार के भीतर सबसे बड़ा दल के रूप में उभर सकता है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सीटें करीब करीब 20 से कम होने का अनुमान भी इस एग्जिट पोल में लगाया। बड़ी बात है, वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 41% वोट अगर महागठबंधन की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 43% वोट 2% वोट मार्जिन से एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। अब पार्टी वाइज आपको सारे नंबर्स बताते हैं, क्योंकि अगर आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है तो 67 से 71 सीटें उनकी तरफ जा रही हैं। लेकिन एनडीए का ब्रेकडाउन आपके सामने रखते हैं। 50 से 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, पिछली बार से 20 सीटों के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। एक बार फिर से स्क्रीन दिखा दीजिए क्योंकि उससे आसान रहेगा। 56 से 62 सीटें जा रही हैं जेडीयू की झोली में। 11 से 16 29 सीटों पर लड़ने वाले एलजेपीआर चिराग पासवान को। 2 से 3 सीटें आ रही हैं जीतन राम मांझी की हम पार्टी को, और 2 से 4 सीटें कुशवाहा की आरएलएम को आती हुई दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब महागठबंधन का ब्रेकअप आप देखिएगा तो 67 से 76 सीटें आरजेडी की, क्योंकि वो 143 सीटों पर लड़ रहे थे, सिंगल लार्जेस्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 17 से 21 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वीआईपी यानी अगर आप देखिए मुकेश साहनी की पार्टी 3 से 5 सीटें, 3 से 5 सीटें मुकेश साहनी की पार्टी और कमजोर कड़ी। मुझे लगता है कि अगर उस गठबंधन में कोई दिख रहा है अभी फिलहाल तो वीआईपी दिख रहा है, और अन्य को 10 से 16 सीटें आती हुई दिखा रही। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का भी अनुमान है। सीट्स का बहुत बड़ा गैप है, 21 से 141 आप सोचिए एनडीए का, और यहाँ 98 से 118। इनका लोअर ले लीजिए, उनका अगर अपर ले लीजिए तो मामला एकदम पलट जाता है। इसीलिए इंतजार करना होगा। असल नतीजे जो है वो 14 नवंबर को ही आएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। और मिस्टर संगीत रागी, संघ समर्थक, प्रशंसक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय बताना पड़ता है थोड़ा सा। पत्रकार क्यों नहीं, उसके साथ साथ हम उनको राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, क्योंकि देखिए जो एक बार राजनीतिक एलिजेंस दिखा चुका है, फिर आप आशुतोष पर डिबेट बुला रहे हैं। यहाँ मेरा एकदम रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो हमसे नाराज हो जाता है बिना बात का। फिर पूरे डिबेट में वो खाली साहिल से बात करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं। एक सवाल हम पूछ लेंगे। आइए चलते हैं, केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आरजेडी से सुबोध मेहता भी हमारे साथ में, और धीरज कुमार एलजेपी से धीरेन्द्र कुमार बहुत दिन के बाद। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है साहिल, कि ना बीजेपी वाले आ रहे हैं ना कांग्रेस वाले। बीजेपी वाले का इंतजार रहेगा कम से कम, वो तो एग्जिट पोल में आए थे, अभी नहीं आए हैं। क्यों कांग्रेस वाले नहीं, हो सकता आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। धीरेन्द्र कुमार मेरे ख्याल से जब से चिराग पासवान की बात शुरू हुई थी उसके बाद से डिबेट पे आना बंद कर दिया था। केसी त्यागी जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। ये 56 और से 62 का ही नतीजा है क्या? क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार, जेडीयू की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है। त्यागी जी, आप दोनों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन आप नहीं बुला रही हैं तो इस पे नहीं आ रहा। फिर पटना में, बिहार में आप सक्रिय थी। जहां तक जेडीयू का सवाल है, मेरे मित्र बैठे हैं धीरेन्द्र जी एलजेपी के, तो पिछली बार हमारे और इनके बीच में सीटों की तालमेल नहीं हो पाई थी, और कुशवाहा जी की जो पार्टी है उससे भी हमारी तालमेल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से हमें 34-35 सीटों का नुकसान हुआ था। अगर ये नुकसान बंद हो गया है, सबने प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने काम किया है, तो मैं थोड़ा सा अंजना जी और बढ़ाना चाहता हूं। यह हमारी 80 सीटें होनी चाहिए उस हिसाब से। और मैं कर्पूरी जी के टाइम से 77 से मेरा वहाँ बिहार के चुनाव में आना जाना है। खास तौर से जनता दल के बनने के बाद तो मैं हर चुनाव में बहुत सक्रिय रहा हूँ, और मैं अपने आरजेडी के मित्र को भी संबोधित करना चाहता हूँ, क्योंकि हम और ये काफी लंबे समय तक साथ रहे हैं। तो वो जो जनता दल ऑफ लालू यादव था, उसमें रामविलास पासवान भी थे, शरद यादव भी थे, नीतीश कुमार भी थे, हमारे जैसे कार्यकर्ता भी थे। तब वो अपने पीक पर था। उससे जिस तरह से लोगों ने विभिन्न कारणों से, मैं इनको ऑफेंड नहीं करूंगा, बाहर आना शुरू किया,
उसके बाद एक दो बार ऐसा भी वक्त आया है जब आरजेडी की लोकसभा में 0 सीट रही है। उस आरजेडी की, उस जेडी की जिसका नेता लालू यादव संयुक्त बिहार में 54 में से 48 सीटें जीता करता था। बिहार की असेंबली में 2010 में ऐसा भी मुकाम आया, पर अभी भी रूल आउट नहीं, सिर्फ 22 लेकिन त्यागी जी 25 में आई है और वो सब सिंगल लार्जेस्ट तो साहिल वही बनते हुए दिख रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ त्यागी जी जिस पल की याद कर रहे हैं वो जनता दल आज एक बार फिर जुड़ जाए तो उनकी सत्ता आ जाएगी। 3 धड़े अलग अलग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, अपने शुरुआती सत्ता आ जाएगी। अगर शब्द लगाया है त्यागी जी, सत्ता आ जाएगी। देखिए अलग अलग हो गए। मैं उसी को कहना चाहता हूँ अंजना जी, आप बीच में काट देते हैं, कृपया सेंटेंस खत्म होने का इंतजार करें, इतना इम्पेशेंट आपको नहीं होना चाहिए बहन जी जी। तो आरजेडी का भी सैचुरेशन स्टेज है ये। दिस हैज सीज्ड टू बी अ मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी। और यही ऐतराज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का था कि किसी को नेता प्रोजेक्ट मत करो। तेजस्वी यादव जी के नेता प्रोजेक्ट करने से ये आरजेडी बन जाएगी और फिर लालू यादव जी की पार्टी बन जाएगी और फिर 2005 से पहले की पार्टी बन जाएगी। लिहाजा इसका जो चरित्र मल्टी कास्ट मल्टी क्लास राहुल गांधी बनाना चाहते थे वो चुनाव में बंद हो गया। अब बाकी तो जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जनता दल यू और नीतीश कुमार जी जी, आप लोगों ने काफी दिन पहले रिटर्न ऑफ कर दिया था। जब तक बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी, श्री बाबू और कर्पूरी ठाकुर के बाद बहुत लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार चर्चाओं के केंद्र बिंदु रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। सुबोध जी, आज की स्थिति में भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है यहां पर। हालांकि एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस जो है वो ये बता रहे हैं कि 2 से 4 सीटें कम पड़ सकती है अभी भी आपके गठबंधन को सत्ता में आने के लिए। ये जो कमी है कहीं ना कहीं महिला वोटर्स की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से? साहिल जी देखिए, अभी हमारे बहुत सीनियर हैं त्यागी साहब, इन्होंने पूरा इतिहास बताया, लेकिन 2 चीज ये मिस कर गए कि संविधान के निर्माताओं ने प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण की व्यवस्था दी थी, तो बट नेचुरल है चाहे वो कांग्रेस सिस्टम डिसमेंटल हुआ और जनता दल भी डिसमेंटल हुआ है ना। तो अब जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी तो वो हम लोग इंटैक्ट हैं। और पिछले 3 विधानसभा चुनाव से आप देखिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का जो उनका प्लैंक है, बिहार की मासूम जनता ने लगातार उनको 3 बार सबसे बड़ी पार्टी इस सर्वे में भी निकल कर आ रही है। 15 में हम थे नीतीश जी के साथ, लेकिन हम सबसे बड़ी पार्टी थे। 20 में भी हम सबसे बड़ी पार्टी थे और हम तो सरकार बना दिए थे। 12,000 मत से हमें भटकाया गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन ने हमें हराया, लेकिन उसके बावजूद भी 2025 में आप देखिए आपका सर्वे बता रहा है। लेकिन अब सर्वे के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए टोटल जो आपका जो सैंपल साइज है, मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ सुबोध जी, ये इलेक्शन कमीशन ने हरवाया ना, मुझे लगता है कि ज्यादती है उन लोगों के साथ। हम लोग भी वोटिंग के दौरान देखते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें वोटर्स की होती हैं। फैसला वोटर करता है। इस बात से जितना दूर भागिएगा ना आप लोग के लिए परेशानी होगी, मुझे लगता है। वोटर तय करता है सर। इस बार ये जो वोटर्स में एब्सोल्यूट नंबर में इंक्रीज है, पीछे में ये सारे विश्वास तो करते हैं ना लोकतंत्र में और वोट की प्रणाली पर, तभी तो निकले वोट करने। एकदम जो वोट की प्रणाली पे जो आप विश्वास कर रही हैं, 72 लाख वोट ज्यादा इस बार पड़ा है। ये जो 72 लाख वोट पड़ा है जो जनता जो वोट दिया है, तो ये जनता जो है नीतीश जी को रखने के लिए वोट नहीं दिया है, नीतीश जी को विदा करने के लिए वोट दिया है, मैं ये कह रहा हूं। और जो यूथ है तो यूथ तो इस बार मुझे लगता है साहिल इंतजार करना चाहिए। सरकार की बात आपने आराम से अपने बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं एग्जिट पोल के दिन कि आप लोग आइए, सब अपनी अपनी बात कीजिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा है नहीं। हमको भी पता है कि अनुमान गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है 14 तक, और ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का अनुमान है। आप अपनी बात कहिए, आपकी नजर सिर्फ आंखों पर, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये जो मैसिव इंक्रीज हुआ है वोट पे वो एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, अभी देखते हैं सुधांशु जी। लेकिन ये जो नंबर्स है, एनडीए का आंकड़ा सीधा दिखा रहा है कि आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और वाकई करिश्मा होगा नीतीश कुमार के नाम पे अगर 20 साल सत्ता में रहने के बाद ये होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जेडीयू
बीजेपी से अच्छा करती हुई दिख रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? और बीजेपी की सीटें कम होने का भी अनुमान है। देखिए, जो कुछ आपके सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा है और कल से बहुत सारे सर्वेक्षण में दिखाया गया, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल्स की दिशा तो सही दिख रही है, और जहां तक निष्कर्ष की बात है, यह अंतिम परिणाम पर ही बताया जा सकता है। मतलब अंग्रेजी में कहें, डायरेक्शन इज करेक्ट बट डेस्टिनेशन फॉर दैट यू हैव टू वेट। और आपने देखा भी है कि बाय एंड लार्ज एग्जिट पोल्स डायरेक्शन ही दिखाते हैं। तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि जब ये वास्तविक आंकड़ों में बदलेंगे तो ये बहुत निर्णायक और प्रभावी रूप से हमारे पास होगा। जैसे आपके सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि 2% का मार्जिन ऑफ एरर है। अब मान लीजिए कि पूरा का पूरा 2% मार्जिन ऑफ एरर पॉजिटिव उनकी तरफ और नेगेटिव हमारी तरफ हो जाए, तो आपके हिसाब से 118 121 है, जो प्रैक्टिकली होता नहीं। और अगर ये पूरा हमारी तरफ आ जाए तो 141 98 है, और अगर बीच में मान लिया जाए समवेयर इन बिटवीन, तो ये 105 106 पे रहेंगे और हम 130 132 पे रहेंगे। और तो मुझे लगता है कि ये सीट वार संख्या, जो अभी त्यागी जी कह रहे थे, देखिए त्यागी जी हम सबके बहुत वरिष्ठ हैं और उन्होंने इन सब चीजों को बहुत गहराई से देखा है। एक यह भी यथार्थ है कि धरातल पर जो भाजपा और जदयू के बीच में सामंजस्य है, क्योंकि वो विद एन एबरेशन ऑफ 2.5 ईयर्स 35-30 साल से 1995 से लगातार है, वो जो सामंजस्य है इवन एनडीए के अंदर, हम ये नहीं कहते कि किसी प्रकार को लेकर मतभेद नहीं हुआ, पर जिस प्रकार की एक सिनर्जी थी वो दूसरे गठबंधन में नहीं थी। आप याद करिए, मुकेश सहनी जी ने बोला था ना आप ही के चैनल के एक पॉडकास्ट के ऊपर, अब चुनाव खत्म हो गए तो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने ये बोला कि मल्लाह समाज के ऊपर अक्सर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा ज्यादा हुई है, तो वोट ट्रांसफर कराने में समस्या आ रही है। तो ये दर्शाता है कि ऊपर ऊपर नेता मिल जाते हैं, धरातल पे कार्यकर्ता और समर्थक को मिलाना कितना मुश्किल होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा जो है वो इसका जिक्र आप कर रहे हैं सुधांशु जी, समीकरण रहता है। एग्जिट पोल के अनुमान में मल्लाह वोट का जो ट्रांसफर है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि 46% एनडीए के खाते में वोट डाल रहे हैं, जबकि 40% महागठबंधन के खाते में, यह अनुमान उसमें भी नजर आ रहा है।